हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्वागत करता हूं आपका दिया एकेडमी में। तो लूसेंट रिवीजन की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती क्या है? दो देशों के बीच की एक निश्चित सीमा या रेखा जो उसके भूभागों को अलग करती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं कहलाती है। तो चलिए देखते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। पहला, डुरंड रेखा किस किस के बीच में है? वैसे तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है, पर 1896 में जब इसका निर्माण सर मोंटिमर डुरंड द्वारा किया गया तो वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था। परंतु 1947 में भारत पाकिस्तान के बनने के बाद भारत के साथ इसकी केवल 106 किलोमीटर की सीमा रह गई है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के साथ है। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच है? भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश। सिरिल रेडक्लिफ ने 1947 में इसका निर्माण किया। सीमा आयोग के वह अध्यक्ष भी थे। यहाँ पे बांग्लादेश है जिसके साथ भी सीमा जो है रेडक्लिफ लाइन, और ये भी रेडक्लिफ लाइन कहलाती है। मैकमोहन रेखा ये कब बनी? भारत और तिब्बत के द्वारा 3 जुलाई 1914 को शिमला सम्मेलन पर हस्ताक्षर किए गए। उसी से ये रेखा का चिन्हांकन हुआ। उसके बाद 1950 तक तो ये रही। उसके बाद जब चीन ने तिब्बत पर, ये तिब्बत का इलाका था ये, उसके बाद चीन ने इस पर एकाधिकार शुरू करना चालू कर दिया और उसने इस सीमा को मानने से इनकार कर दिया। सर हेनरी मैकमोहन द्वारा ये इसका निर्माण किया गया था। विदेश सचिव थे वो उस समय। और वर्तमान में अभी ये किस किस राज्य से होकर जाती है ये लाइन? लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। अगला, हिंडनबर्ग रेखा, ओडरनास रेखा, ये किस किस के बीच में है? पोलैंड और जर्मनी। इसको कैसे याद करेंगे आप? हिंडनबर्ग में ये ड देखिए, ओडरनास में भी ये ड देखिए, और ये पोलैंड में भी ये ड देखिए। तो एक ये क्लू आप बना सकते हैं, ऐसे याद रखेंगे। अब हिंडनबर्ग रेखा जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के समय जर्मनी की सेना ने इस सीमा का निर्माण किया था। और 1917 में, ये आप देख सकते हैं, ये जर्मनी है और ये पोलैंड है। जब ये सेना यहाँ पे गई थी, जब वापस लौटी थी, तो हिंडनबर्ग रेखा से ही वे वापस आए थे। ओडरनास रेखा भी इन दोनों का विभाजन करती, पर इसका निर्माण जो है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगला, मैगिनॉट रेखा और सीजफाइड रेखा, ये कौन से देश में है? जर्मनी एवं फ्रांस। मैप में देख लीजिए, ये है जर्मनी और ये है फ्रांस। मतलब ये जो रेखा है इसे ही मैगिनॉट और सीजफ्राई हम कहेंगे। अब ये कैसे याद रख सकते हैं? मैगी को आप हमेशा फ्राई करके खाते हैं, और ये फ्रांस से फ्राई याद रख लीजिए। ठीक ऐसे एक क्लू बना सकते हैं। तो मैगिनॉट रेखा जो है वो फ्रांस ने बनाया था 1929 से 1938 के बीच में। और जो ओडर सीज फ्राइड रेखा है वो आपने पिछले उसमें पढ़ा था कि जर्मनी और पोलैंड के बीच में हिंडनबर्ग रेखा है। जब हिंडनबर्ग रेखा को आगे बढ़ाया गया तो इसे ही यहाँ पर सीज फ्राइड का नाम दिया गया, जो 1930 में बनाया गया। तो जर्मनी एवं फ्रांस के बीच में मैगिनॉट एवं सीजफ्राइड रेखा इस प्रकार बनी। मैनरहाइम रेखा, ये किसके बीच में? रूस एवं फिनलैंड के बीच में। 1917 में जब रूस और फिनलैंड दोनों स्वतंत्र हुए थे 1917 में, तो फिनलैंड जो था वहां पर, ये फिनलैंड है, यहाँ से कुछ कम्युनिस्ट जो लोग थे वो फिनलैंड में आ गए और वो वहां पे कम्युनिस्ट की स्थापना करने लगे, जिससे फिनलैंड देश के जो थे उन लोग चिंतित थे। उसी कारण जो यहाँ के जो चीफ मार्शल थे उन्होंने ये रेखा का निर्माण किया। इसे ही मैनरहाइम, उनका नाम भी मैनरहाइम था, उन्हीं के नाम पे ये रेखा का निर्माण किया गया। और इसमें एक चीज ये याद रखिए, मैनरहाइम रेखा जो है वो फिनलैंड की खाड़ी एवं लडोगा झील, इन दोनों को जोड़ती है। 17वीं समानांतर रेखा। अब ये समानांतर रेखा होती क्या है, इसे हम थोड़ा सा पृथ्वी के मैप में समझ लें। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। अब इसके ऊपर जो है 90 काल्पनिक रेखाएं, और उसके नीचे दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 काल्पनिक रेखाएं, जो आड़ी रेखाएं, इन्हें हम कहते हैं अक्षांश रेखाएं। अब कोई दो देशों की सीमा यदि इन अक्षांश रेखाओं के पैरेलल होती है तो उसे हम समानांतर रेखा कहते हैं। तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम। 1976 के बाद इसे समाप्त कर दिया गया क्योंकि दोनों देशों का विलय हो गया। ठीक। 20वीं समानांतर रेखा लीबिया एवं सूडान। लीबिया की राजधानी त्रिपोली और सूडान की खार्तूम। वैसे ही वियतनाम की राजधानी
हनोई। 22वीं समानांतर रेखा मिस्र एवं सूडान। ये मैप में देख सकते हैं, ये मिस्र है, ये सूडान है। ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा आप सभी जानते हैं कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक, उसी के नीचे पे ये देखिए आप, ये 22 अक्षांश है। इसी के समानांतर मिस्र एवं सूडान की सीमा है। 25वीं समानांतर रेखा माली एवं मारिटाना। अब ये अफ्रीका महाद्वीप है। माली और मारिटाना ये यहां पर है। ये रहा मारिटाना और ये रहा माली। 31वीं समानांतर रेखा इराक एवं ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान, इराक की बगदाद। 38वीं समानांतर रेखा किसके बीच है, उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया। ये मैप में देखिए, ये रहा उत्तर कोरिया और ये रहा दक्षिण कोरिया। अब इनकी सीमा देखिए, ये लगभग जो 38वीं समानांतर रेखा है उसके पैरेलल है, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया। 39वीं समानांतर रेखा कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ये मैप में देखिए, ये कनाडा एवं ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और ये जो इनकी सीमा है ये है 49वीं समानांतर रेखा। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा ये है कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका, जो हमने पीछे देखा। इसकी टोटल लंबाई कितनी है, 5525 मील। उच्चतम अंतरराष्ट्रीय सीमा मतलब अत्यधिक ऊंचाई पर अंतरराष्ट्रीय सीमा किस किस देश के बीच में है, नेपाल एवं चाइना के बीच में। इनकी सीमा जो है वो माउंट एवरेस्ट के शीर्ष बिंदुओं से होकर गुजरती है। ठीक, 8848 मीटर यानी इतने फीट। सबसे जगमगाती अंतरराष्ट्रीय सीमा भारत एवं पाकिस्तान रेड क्लिफ। अब ये जगमगाती क्यों है, ये भारत का मैप। अब ये जो रेखा है उसके यहाँ पर है पाकिस्तान की सेना और यहाँ पर भारत की सेना। अब इन लोगों ने बड़ी बड़ी लाइटें लगा के रखी है, और इसके पास क्योंकि लोगों का निवास स्थान भी है, तो ये हमेशा जो है रात में सबसे ज्यादा लाइट इसमें दिखती है, इसलिए जगमगाती हुई है। सर्वाधिक संरक्षित अंतरराष्ट्रीय सीमा दक्षिण और उत्तर कोरिया के बीच की सीमा है। कितनी, 250 किलोमीटर लंबी और 4 किलोमीटर ये चौड़ी है। और तो दोस्तों, आज हमने विभिन्न देशों के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के बारे में पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको कुछ नया सीखने जरूर मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैंने अपने पुराने वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वो भी जरूर देखें। जल्द ही मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।